हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर दीपक क्लिनिक। पिछली वीडियो में हमने बात की थी होम्योपैथी के कुछ आधारभूत बातों के बारे में, जिसमें कि बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स थे। तो उसी वीडियो को आगे कैरी करते हुए हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। यानी कि जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को अच्छे समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके इतिहास में जाना पड़ेगा, तभी उस चीज़ को हम अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे तो होम्योपैथी की खोज 1796 एडी में ही हो गई थी, लेकिन होम्योपैथी जिस सिद्धांत पे काम करता है, लॉ ऑफ सिमिलिया, वो वर्षों पुराना है। वर्षों से इस थ्योरी को लोग अलग अलग साइंटिस्ट उसको यूज़ करते आ रहे हैं। किसी भी चीज़ को आगे जानने के लिए उसके बारे में पीछे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीछे पास्ट में, इतिहास में उस चीज़ के साथ क्या गलतियां हुई और क्या क्या ऐसे उसमें कमियां थी, उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन गलतियों को या फिर उन कमियों को दोबारा दोहराया ना जाए। तो हम एक एक करके सारे पाषाण युग से आज तक के मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डेमोनिक एंड स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, ये सुनने से ही लग रहा है कि ये डेमोन स्पिरिट का बात कर रहा है। हिस्ट्री हमें कभी ये नहीं बता पाता कि इंसान इस धरती पे कब आया या फिर बीमारियां इस धरती पे कब शुरू हुई, लेकिन हिस्ट्री एक पाषाण युग की बात करता है, जिसमें कि सबसे प्राचीन मानव पाए जाते थे। तो उस टाइम प्राचीन मानवों को जो भी उनके आसपास नेचुरल फेनोमेनन होते थे, जैसे कि बाढ़ आना, सूखा पड़ना, गर्मी लगना, मौसम का बदलना या फिर दिन का रात होना, बीमारियां होना, डेथ होना, जन्म होना, भूकंप क्यों आ रहे हैं, ज्वालामुखी क्यों हो रहा है, इन सब बातों से मनुष्य पूरी तरह से अनजान था। वो बस एक ही चीज़ का परसेप्शन कर पा रहा था कि ये सब चीज़ या तो एविल फोर्स है कोई, या फिर एंगर ऑफ गॉड है। तो उस टाइम बीमारियों को लोग एंगर ऑफ गॉड के रूप में देखते थे, या फिर कोई इविल पावर है। और उसी टाइम उन बीमारियों का इलाज बन के सामने आया मैजिक, यानी कि जादू, जिसे उस टाइम के लोग इलाज समझते थे। क्योंकि उनका भरोसा भगवान पर था, यानी कि वे ऐसा मानते थे कि कोई न कोई एक ऐसा फोर्स है जो कि ये सब करवा रहा है। तो भगवान की जो पूजा करते थे, उन्हीं को वो लोग चिकित्सक मानते थे, क्योंकि उस टाइम वो मैजिक ही ट्रीटमेंट था। और मैजिक कहाँ से हो सकता है, या तो वो भगवान करेंगे या फिर भगवान की पूजा करने वाले करेंगे। तो ऐसा पहले के लोग प्राचीन सभ्यता में मानते थे। 2900 BC इजिप्टियन का साम्राज्य था तब तक। तो उस टाइम तक मेडिकल सिस्टम थोड़ा थोड़ा डेवलप कर चुका था। इस टाइम तक एक सोसाइटी में एक मेडिकल मैन होते थे, यानी चिकित्सक व्यक्ति होते थे, जिसको किंग सपोर्ट करता था, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, हर तरह से। इजिप्टियन का भरोसा था कि शरीर मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले ममीफिकेशन यानी कि मम्मी बनाना शुरू किया। डेड बॉडीज़ को मम्मी बनाकर पिरामिड्स पे रखना शुरू किए। उनका ऐसा विश्वास था कि शायद ये दोबारा कभी जन्म ले ले। अब आते हैं 2700 BC में चाइनीज़ मेडिकल सिस्टम। चाइनीज़ मेडिकल सिस्टम भी बहुत पुरानी पद्धतियों में से एक है। चाइनीज़ मेडिकल सिस्टम का ही देन है कि एक्यूपंक्चर, मसाज थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, मॉक्सुबेशन की खोज संभव हो पाई। चीनियों का मानना था कि हमारे शरीर में एक लाइफ फोर्स होती है, जो कि शरीर में ही बने एक मेरिडियन नली के कारण वो पूरे शरीर में बहती रहती है। अगर जब भी कभी मेरिडियन नली में किसी तरह का अवरोध आ जाता है, तो लाइफ फोर्स जो होता है वो वहीं रुक जाता है, और जिसके कारण वहाँ बीमारियाँ डेवलप होती है। तो इसीलिए उन्होंने एक्यूपंक्चर का आविष्कार किया, जिससे वो एक पंक्चर नीडल से
उस एरिया को पंक्चर करके वो मेरिडियन को क्लियर करते हैं और लाइफ फोर्स को फिर से गवर्न करते हैं आगे। अब आते हैं 1500 BC यानी इंडियन मेडिकल सिस्टम। वैसे तो ये सिस्टम बहुत ही पुराना है, लेकिन इसके जो लिखित साक्ष्य मिलते हैं वो 700 BC से मिलते हैं, और जो ऋग्वेद है वो 1500 BC में रिटन रूप में पाया गया था। आयुर्वेदिक चिकित्सक बीमारियों के हिसाब से 2 तरीक़ों से उसका इलाज करते हैं। पहला तरीका है विपरीत चिकित्सा और दूसरा तरीका है तदर्थकारी चिकित्सा। अब विपरीत चिकित्सा नाम से ही समझ में आ रहा है कि विपरीत चिकित्सा वह चिकित्सा है जिसमें कि अपोजिट तरीके से काम किया जाता है। जैसे कि अगर किसी को डायरिया हुआ है तो विपरीत चिकित्सा में उसको हम ऐसी मेडिसिन देंगे जो कि कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीपैथी, एंड ये होम्योपैथी से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है, ये होम्योपैथी के बिल्कुल ही अपोजिट है। तदर्थ चिकित्सा जो है, तदर्थकारी चिकित्सा, वो बहुत हद तक होम्योपैथी से मिलती जुलती थी। तदर्थकारी का मतलब होता है सेम, एक ही तरह से। यानी कि अगर कोई बीमारी हुई है, जैसे कि हमें डायरिया हुआ है, तो हम उसी मेडिसिन को पेशेंट को देते हैं जो कि डायरिया प्रोड्यूस करता है, और ये चिकित्सा होम्योपैथी से मेल खाती है।